हुजूर के जिस्म अतहर पर जो लिबास था वो कौन सा था? सौफ़ का लिबास पहना हुआ था आपने। तो आपने मोटी चादर थी, आपने वहाँ पर कुछ नमाज़ें पढ़ी और वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और वहीं पर तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसा कलाम सुना जो आज से पहले मेरे कानों ने कभी नहीं सुना था। यानी ऐसा दिलनशीन और ऐसा कलाम सुना, अदमुन नज़ीर कलाम सुना जो मैंने आज से पहले कलाम नहीं सुना था। ऐसा कलाम मैंने हुजूर से सुना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी जाने के बाद मैं पीछे-पीछे हुजूर के चलता गया, पीछे-पीछे मैं हुजूर का चलता गया। तो हुजूर ने मेरी आहट को महसूस कर लिया, फरमाया, "कौन है? मन अंता?" तो मैंने कहा, "मैं उमर हूँ।" मैंने कहा, "अना उमर।" मैं कौन हूँ? मैं उमर हूँ। आपने फरमाया, "उमर, मेरा रात दिन में किसी वक़्त तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो। यानी जब मैं रात में होता तब भी तुम मेरे पीछे होते हो और मैं दिन में होता तब भी तुम मेरे पीछे होते हो। यानी रात दिन तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, हर वक़्त मेरे पीछे लगे रहते हो।" तो इस वक़्त फरमाते मेरे दिल में खौफ गुज़रा कि रसूलुल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ और मेरे लिए कोई बददुआ ना करें। तो मैंने फ़ौरन कलमा शहादत पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है। इस तरह से अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रिवायत करते हैं, इब्न अबी साद और अबू याला ने और हाकिम ने और इमाम बहकी ने अपनी दलाइल नबुव्वत के अंदर इस कौल को लिखा। हज़रत अनस के हवाले से लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार को हाथ में लिए एक रोज़ घर से निकले ही थे। तलवार को आपने वो मनक़बत सुनी है ना, हाथ में तलवार लेके आए जब हज़रत उमर, मुस्तफ़ा ने अपना कह दिया तो हो गया। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर। तो ये रिवायत इब्न साद ने और इससे मंसूब कहते हैं कि इब्न साद ने और अबू याला ने और हाकिम ने इमाम बहकी ने हज़रत अनस से इस रिवायत को नकल किया है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है एक दिन हाथ में तलवार लिए एक रोज़ घर से निकले और घर से निकलते ही कबीला बनु ज़हरा का एक शख्स, एक कबीला है कबीला बनु ज़हरा का एक शख्स जो है आपको मिला और पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? तलवार लेके तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से चला हूँ। मैं रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से चला हूँ। तो इस शख्स ने कहा, इस कत्ल के बाद तुम बनी हाशिम बनी ज़रा से किस तरह बच सकोगे? यानी अगर तुम माज़अल्लाह हुज़ूर का कत्ल कर देते हो तो बनी ज़हरा जो है और बनु हाशिम जो है तुमसे कत्ल का बदला लेंगे, तुम्हारा किसास करेंगे और तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। तो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया तो इसका जवाब दिया कि मालूम होता है तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। तो इस शख्स ने कहा कि मैं तुमको इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात बताता हूँ। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे बहनोई ने, तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम्हारी अपनी बहन और तुम्हारे अपने बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर जो है उससे कबीला बनु ज़हरा की बात जब सुनी तो आप अपने घर की तरफ वापसी चले गए, अपने घर की तरफ वापसी रवाना हुए। तो आपने देखा कि घर पहुँचे तो इस वक्त जनाब ख़ुबाब भी मौजूद, जनाब हज़रत ख़ुबाब भी मौजूद हैं, लेकिन वो आपकी आहट पाकर घर में छुप गए क्योंकि उमर का जलाल था, हज़रत उमर की हैबत थी। तो आप जो है घर में छुप गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में आने से पहले ये तीनों आहिस्ता आवाज़ों में सूरह तहा पढ़ रहे थे। यानी आपके बहनोई हज़रत ख़ुबाब और आपकी बहन जो है वो क्या पढ़ रहे थे? आहिस्ता आवाज़ के अंदर कुरान पढ़ रहे थे, आहिस्ता आवाज़ के अंदर कुरान पढ़ रहे थे और उनके आ जाने पर वो सारे खामोश हो गए और उसने आपने घर में दाखिल होते दरियाफ़्त किया कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपकी बहन और बहनोई ने कहा, नहीं हम तो आपस में इस तरह कलाम कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है। तो आपने कहा, मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों बेदीन हो गए हो, यानी हमारे दीन से फिर के तुम इस्लाम ले आए हो। तो आपने कहा और आपके बहनों को कहा कि तुम्हारा दीन में हक़ का नाम नहीं, यानी फरमाया कि तुम्हारे दीन में हक़ का नाम नहीं, इसलिए हम मुशर्रफ़ इस्लाम हो गए हैं। तो ये सुनते ही आप गज़बनाक हो गए, ये सुनते ही आप क्योंकि आपका जलाल बेमिसाल था, इस्लाम से पहले भी आपका जलाल था। तो आप फरमाते हैं हज़रत उमर के बारे में आते गज़बनाक हो गए और बहनोई को ज़ोर से तमाचा मारा, बहनोई को ज़ोर से तमाचा मारा और ये देखकर आपकी बहन इनको बचाने आई और आपने बहन को अपने हाथ से दूर धकेल दिया, अपनी बहन को भी धकेल दिया और उनको भी चोट आई, आपकी बहनों को भी चोट आई और मुँह से जो है खून आने लग गया आपकी बहन के। फिर आपकी बहन गुस्से से कहा कि जब तुम्हारा दीन सच्चा नहीं तो मैं गवाही देती हूँ कि सिवाय एक माबूद के कोई दूसरा खुदा नहीं। तो आपकी बहन ने ये नहीं, आपकी बहन की भी दिलेरी देखें कि फरमाती है कि तुम्हारा दीन बेदीन है, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। तो उस वक़्त हज़रत उमर ने फरमाया, अच्छा तुम मुझे वो किताब जो तुम पढ़ रहे थे ताकि मैं भी इसको पढ़ूँ, जो किताब कुरान आपके बहनोई वगैरह पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया वो किताब मुझे भी दो ताकि मैं भी उस किताब को पढ़ूँ। तो आपकी बहन ने कहा, नहीं, ये ला यमस्सुहु इल्लल मुतत्तहरून, कि इसको पाक लोग हाथ लगाते, तुम्हारा वज़ू नहीं है, तुम्हारा ईमान नहीं हो, तुम इस किताब को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आपने इस किताब को ले लिया। आप फरमाते हैं, जब मैं सूरह तहा लिखी हुई थी और मैं सूरह तहा जब आपने किताबुल्लाह को खोला तो सूरह तहा खुली, तो सूरह तहा खोली और आपने सूरह तहा को पढ़ना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं, इन्नी, जब आप इस आयत पर पहुँचे सूरह तहा पढ़ते-पढ़ते, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना
फ़अबुदूनी वअक़िमिस्सलाता ज़िक्री, बेशक अल्लाह ताला ही हो, अल्लाह ताला ही एक है, बेशक अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला और कोई दूसरा माबूद नहीं है, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, मेरी याद में नमाज़ पढ़ो। जब आप ये पढ़ रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जल्दी मिला दो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से जल्दी मिला दो ताकि मैं जो है इस्लाम कबूल कर लूँ। और जुमेरात के दिन जो है आप नबी करीम से दुआ मांगी थी कि हज़रत उमर को इस्लाम कबूल कर लिया जाए और आप इस्लाम से मुशर्रफ हो गए। ये तो एक मुख्तसर सा ज़िक्र था आपके इस्लाम लाने का। अब हम आपकी हयात ज़ाहिरी कि आप किस तरह आपकी सीरत मुबारक थी और किस तरह आपका हुस्न अंदाज़ था और किस तरह आप जो है शफ़क़त फरमाया करते थे, आजिज़ी इनकिसारी वाले सहाबी कराम थे। अब उसके मुतालिक हम इंशाअल्लाह मुख्तसरन से अर्ज़ करेंगे। आपके बारे में आता है कि एक तो आपका लक़ब, पहले तो ये है कि आपका लक़ब फ़ारूक कैसे हुआ? आपका नाम क्या है? उमर बिन ख़त्ताब, तो आपका मज़हब में फ़ारूक भी कहते हैं। उसके मुतालिक एक रिवायत अबू नईम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अबू नईम दलाइलुन नबुव्वत एक किताब है, अबू नईम की लिखी हुई किताब है इमाम बैकी, तो उसके मुतालिक अबू नईम रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं और इब्न असाकिर ने भी, इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी हज़रत इब्न अब्बास से इस रिवायत को नकल किया और कि एक रोज़ मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया, हज़रत इब्न अब्बास से ये रिवायत है कि आपका लक़ब फ़ारूक किस तरह हुआ? यानी इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने हज़रत उमर से पूछा कि आपका लक़ब फ़ारूक कैसे हुआ? तो आपने फरमाया कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे 3 रोज़ कबल मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके थे। यानी हज़रत उमर से 3 रोज़ पहले इस रिवायत के मुताबिक हज़रत हमज़ा जो हुज़ूर के चाचा हैं, चाचा मुबारक हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हज़रत उमर से 3 दिन पहले इस्लाम ला चुके थे और इस्लाम ला चुके थे। तो मैं भी इत्तेफ़ाक़न आप फरमाते हैं मस्जिद से जहाँ निकला तो मैंने अबू जहल को देखा कि रसूलुल्लाह को खाकम बंधन और बदबख्त जो है हुज़ूर को माज़अल्लाह गालियाँ दे रहा है, हुज़ूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो इस बात को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को खबर हुई तो कमान लेके आपके जानिब खड़े हो गए, कमान लेके खड़े हो गए और कमान उसकी कमर में मारी ताकि वो खामोश हो जाए। ये हज़रत हमज़ा का जलाल था, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलाल था। इस तरह हज़रत हमज़ा ने कहा, ए अबू अमारा, आज तुम्हें क्या हो गया? ये सुनते हो कि हज़रत हमज़ा ने अपनी कमान इसके ज़ोर से इसकी पीठ पर मारी है, तो खून बहने लगा, अबू जहल को खून बहने लगा और कुरैश ने फ़ौरन बचाव किया। तो हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तलाश में चले और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त अरकम बिन अबी अरकम मखज़ूमी के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, आपके मुतालिक हज़रत जिब्रील अमी और आप इस दर्जे पर फ़ाइज़ हैं कि आपको जिब्रील अमी सलाम करते हैं। इमाम तिबरानी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बानी लिखा कि जिब्रील अमी दरबार रिसालत में हाज़िर होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत उमर के बाद सलाम, हज़रत उमर से मेरा सलाम फरमा दीजिए, हज़रत उमर से सलाम फरमा दीजिए, इनका गज़ब और अल्लाह को पसंद है और इनकी रज़ा इनके मुताबिकत ही होती है। और इब्न असाकिर ने हज़रत आयशा से इस कौल को रिवायत किया कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इमाम इब्न हकीम ने भी इस कौल को लिखा और इग़ाल ख़िफ़ा शाह वलीउल्लाह ने भी इस कौल को लिखा कि हज़रत इब्न फरमाते हैं कि शैतान उमर को देख के रास्ता बदल देता है, उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता है। ये उमर की शान है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान तय्यबा ये है। और आपकी सीरत, और आप देखिए इतने बड़े अज़ीम सहाबी और आपकी आज़ी और इनकिसारी को देखा जाए, पढ़ा आप पढ़े, पढ़ ले, इस तरफ होकर पढ़ ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तय्यबा के बारे में आप देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब बैतुल माल हासिल करते, बैतुल माल कहते हैं जो माल होता है, बैतुल माल गवर्नमेंट का माल होता है। इब्न साद ने अहनाब बिन कैस के हवाले से लिखा, इब्न साद ने अहनाब बिन कैस के हवाले से लिखा है कि हम लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे में बैठे हुए थे, तो इतने में एक लौंडी गुजरी, इतने में एक लौंडी कहते हैं गुलाम कनीज़, आज के तौर पर तो ना होकर नहीं, वो पहले गुलाम और लौंडी और कनीज़ें हुआ करती थी, जैसे आज के दौर में नहीं होती हैं।
तो हम लोगों ने कहा कि ये सुनकर ये उमर की बांदी है, ये उमर की कनीज़ से जा रही है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कैसी बांदी और कैसी कनीज़? आपने फरमाया कैसी बांदी और कैसी कनीज़ कि जब अमीरुल मोमिनीन का बैतुल माल अल्लाह का माल है तो इनको कनीज़ रखना हलाल भी नहीं। ये उमर की शान है कि जब एक लौंडी को मंसूब किया कि उमर की लौंडी, आपने फरमाया उमर की मिल्कियत कैसे हो गई? बैतुल माल तो अल्लाह का माल है, बैतुल माल तो अल्लाह का माल है, तो इसलिए किसी को हलाल नहीं कि बैतुल माल से अपना माल रखे। तो ये हज़रत उमर की शान है। इसी तरह आप आम तौर पर जो है जो लिबास पहनते थे, आपके बारे में फरमाया, हज़रत उमर ने जवाब दिया कि उमर के लिए तो बस 2 जोड़ी कपड़े के बैत, आप फरमाते बैतुल माल से क्या चीज़ें हलाल हैं? तो आपके बारे में आता है कि 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ा मौसम सरमा के लिए और 1 मौसम गर्मा के लिए हज उम्रे का खर्च, और मेरे घर वालों के लिए जैसी ग़िज़ा आम तौर पर कुरैश इस्तेमाल करते ऐसी मुतवस्सित ग़िज़ा। ये देखिए आज रियासत मदीना इसे कहते हैं। ये उमर के लिए ये उमर हमारे लिए कौन है? हज़रत उमर बिन खत्ताब रोल मॉडल हैं कि इतना बड़ा आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत है, कुफर जिसे लरसता है, वो फरमा रहा है कि मुझ पर ये भी हलाल नहीं कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बैतुल माल से लो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बैतुल माल से लो। ये हज़रत उमर का तकवा है। इस हज़रत उमर की जानिब से गवर्नरों की, जब आप गवर्नरों को मुख्तस फरमाते हैं कि फ़ला शहर का गवर्नर है, फ़ला इलाके का, फ़ला कस्बे का गवर्नर है, ठीक है, तो आप उस पर क्या शराइतनामा तय करवाते? इसके मतलब हज़ी बिन साबित कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को वली बनाते, किसी काम के लिए मुकर्रर फरमाते, तो चंद शराइत रखते कि वो तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, वो तुर्की जो महंगे आला सरे घोड़े होते हैं उस पर वो सवार नहीं होगा, और आला दर्जे की ग़िज़ा वो नहीं खाएगा। इसी तरह बारीक रेशम का कपड़ा भी वो नहीं पहनेगा, और अहले हाजात जो ज़रूरतमंद है उनके लिए कभी उसके दरवाजे बंद नहीं होंगे, क्योंकि रियासत का काम क्या होता है? वो आवाम के लिए होती है, आवाम को उसे हुकूक प्रोवाइड्स करने होते हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। तो अहले जिन को भी आप भेजते तो पहले उससे शराइतनामा तय करवाते कि जो भी इस पर आएगा उस शराइत को फॉलो करेगा, इसके बाद ही उसका हकदार होगा, वरना बसूरत दीगर वो इसका हकदार नहीं होगा। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा है। कहीं है कि अगर मैं कह भी रहा हूँ कि मुख्तसर हम यहाँ पे अर्ज़ कर रहे हैं, वरना तो रिवायात तो बहुत सारी निकाल के रखी हुई हैं बयान करने के लिए। इस उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान। इस तरह एक मरतबा जो है आपको मछली खाने की ख्वाहिश थी, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अपने गुलाम को, आपका गुलाम जो है ऊँट को लेके मछली लेने के लिए निकला। तो जब वापसी आया तो फरमाया मछली बाद में खाता हूँ, पहले तुम जो है इस ऊँट को नहला दो। जब ऊँट को नहला दिया तो जब देखा कि उसके कान के नीचे पसीना था, हज़रत उमर बिन खत्ताब जो है, अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं कि अब मुझ पर ये मछली हलाल नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से एक जानवर को तकलीफ़ हुई, तो ये खलीफा वक्त है। और आप जो है आपकी आस्तीनों में 4-4 पैवन लगे होते हैं, 4-4 पैवन लगे। दादा साहब आपका कश्फुल मौजूद में लिखते हैं कि आपकी पूरी आस्तीनें पैवन से भरी हुई होती। पैवन कहते हैं सलाई जो होता है टागा, वो लगे हुए होते हैं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की आज़ी का मकाम है। तो ये इसको कहते हैं खलीफत राशिदा, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हज़रत असलम के रवायत भी मुताल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है। और इसी तरह आपके बारे में इब्न उमर लिखते हैं कि आप हमेशा यही देखते कि जब भी आपको गुस्सा आता, तो जब आपके सामने कुरान पढ़ा जाता, आपको इस कदर कुरान से मोहब्बत थी और अदब था कि जब भी आपके सामने कुरान पढ़ा जाता तो आपका गुस्सा क्या हो जाता? ठंडा हो जाता, गुस्सा ख़त्म हो जाता। और इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने हमेशा यही देखा कि जब भी आपको गुस्सा आया और किसी ने आपको खुदा का खौफ दिलाया या कुरान शरीफ की कोई आयत पढ़ी, तो आपका गुस्सा रफ़ा हो गया। इस हज़रत बिलाल ने हज़रत असलम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक दरियाफ़्त किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा पाया? ने जवाब दिया कि सबसे अच्छे आदमी थे, मगर जब उन्हें गुस्सा आता तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता। तो ये सुनकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो गुस्से होते हैं तो इस वक्त तुम कोई आयत क्यों नहीं पढ़ देते कि तुमका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो ये मेरे हज़रत उमर बिन खत्ताब की शान है। आप जब कारोबार, खिलाफत और तिजारत, जब आप खिलाफत के दौर में थे, या आपकी खिलाफत थी, तो उस वक्त तिजारत आप कर रहे थे, तो इमाम नक़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद में, अपने खिलाफत में बराबर तिजारत करते थे। यानी आपने अपना माल, अपना ज़ाती कारोबार इस खिलाफत को नहीं बनाया था, बल्कि उस वक्त भी आप क्या करते थे? तिजारत करते थे। अपना जो खाना पीना है, अपनी जो ज़रूरियात माश है, उससे कारोबार से पूरा करते थे। हज़रत अनस कहते हैं कि कहत आम हो कि जब 17 हिजरी में मदीने में क्या हो गया? कहत पड़ गया और खुश्क साली हो गई, यानी बारिश ना होने की वजह से। और तो आप क्या करते थे? बजाय रोगन के जैतून का इस्तेमाल किया करते थे, जैतून का। यानी ये नहीं, आज अब देखें कि आज हमारा मुल्क जिस हालत माशी हालात में है और हमारे हुक्मरानों की लैंड क्रूज़र्स और पेट्रोल जिस
दर्जे में पहुँच जाए, लेकिन हमारे हुक्मरानों के अयाशियाँ और उनके जो है ठाठ बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और फिर भी हम जो है इस्लामी जमहूरी हैं, फिर भी हम पहले तो ये जमहूर इस्लामी का लफ्ज़, ये जमहूरियत और इस्लाम कैसे, पहले तो हम इसी को तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये हैरत की बात है कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं कहने के लिए, तो फिर इस्लामी रियासत का तो हक ये है, ये हमारे रोल मॉडल है कि आप देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब मदीने में कहत पड़ता था, आप फरमाते हैं कि मेरी जो रियाया है वो इस हाल में, तो मैं कैसे खुश रह जाऊँ, मैं कैसे खुशहाली तौर पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ, गोश्त खाऊँ, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाऊँ। आप फरमाते हैं आपने गोश्त खाना उस वक़्त से तर्क कर दिया, आपने उस कहत की वजह से गोश्त खाना तर्क कर दिया। और आप बड़े बूढ़े और बहुत, जब आप अय्याम ज़ौफ़ तारी हो गए इस वजह से, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, इसी तरह जब आप ज़ौफ़ तारी हो गया आप पर इस वजह से कि आप गोश्त ना खाया करते थे। ये आपकी सीरत तैयबा। इसी तरह आपकी शहादत कि जब आप मीना से वापसी आ रहे थे, जब आप मीना से वापसी आ रहे थे, आपके भाई सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मीना से अब्तह जो है वापसी आते हुए अपने ऊँट को रास्ते में बिठाया और इसकी पुष्ट से तकिया लगाकर आसमान की तरफ नज़र उठाई, और इसकी पुष्ट से तकिया जब आसमान की तरफ उठाई, उस तरह दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मेरी जो क़ुव्वत थी और ज़ौफ़ में कमज़ोरी में बदल गई है, रुकबतों में इंतशार आ गया है, और इससे पहले कि मैं नाकारा हो जाऊँ और मेरी अकल फुतूर पैदा हो जाए, तू मुझे अपने पास बुला ले। तो ये उमर बिन खत्ताब, यानी इससे भी डर रहे हैं खुदा न खास्ता मेरी ज़ौफ़ से कहीं इस्लाम को नुकसान ना पहुँच जाए, कहीं मैं जिस मनसब पर हूँ कहीं मुझसे उसकी नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो ये हज़रत उमर का तक़वा है, ये खौफ़ है, तो ये इस्लाम है हमारा। इस तरह आपकी शहादत के वाक़े के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि आपकी शहादत कैसे हुई। तो आपके मैदान बिन अबी तलहा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा फरमाया कि मैंने देखा है कि आपने अपना ख्वाब बताया। हज़रत आपके ख्वाब के मुतालिक मैदान बिन अबी तलहा कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खुतबे में फरमाया कि मैंने देखा है कि एक मुर्ग मेरे दो एक होंगे मार रही है, यानी एक मुर्ग जो है वो होंगे मार रही है, उसकी ताबीर सिवाय इसके और क्या हो सकती है कि मेरी मौत का ज़माना करीब आ गया। यानी अपने ख्वाब की ताबीर इससे फरमाई कि मेरी मौत का ज़माना करीब आ गया है। इस तरह आपके असबाब शहादत के बारे में इमाम ज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक़ाकार ये था कि किसी नाबालिग लड़की को मदीना मुनव्वरा से बाहर दाखिल नहीं होने देते। जो नाबालिग बच्चा होता था उसे हज़रत उमर मदीने से दाखिल नहीं होने देते थे। तो एक बार हाकिम कोफा, क्योंकि उस दौर में हाकिमीन हुआ करते थे, कोफा के एक खलीफा है और दीगर शहरों में हाकिमीन और काजी हुआ करते थे। तो उस वक्त के जो हाकिम थे वो कौन थे? हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आप जब कोफा से आपको लिखा कि यहाँ एक बहुत ही होशियार लड़का है, यानी आप कोफा के हाकिम थे, वहाँ से हज़रत उमर को ख़त लिखा कि हमारे यहाँ एक बहुत ही होशियार और कारगर काम आने वाला एक बहुत लड़का मौजूद है, और इसको बहुत हुनर आते हैं और लोहार और भराई का काम खूब अच्छी तरह जानता है, और नक्काशी भी जो है बहुत उम्दा तरीके से करता है। अगर आप इसको मदीने में दाखिल होने की इजाज़त दे दें तो इसको वहाँ से रवाना मैं कर दूँ और मदीना भेज दूँ, तो अहले मदीना के काम आ सके। तो आपने इसे मदीना में दाखिल होने की इजाज़त दी और लिख दिया कि यहाँ भेज दिया जाए। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा कोफे में इस पर क्या करते थे? 100 दिरहम टैक्स लगा करते थे, 100 दिरहम इससे टैक्स था। तो वो जो लड़का था उसने आकर हज़रत उमर शिकायत की कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा जो है वो मुझ पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो हज़रत उमर ने उसको फरमाया कि वो सही करते हैं, नहीं फरमाया वो हक़ पर हैं। तो इस लड़के के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया, इस लड़के के दिल में हज़रत उमर के लिए बुग़्ज़ पैदा हो गया। और फिर इसने चंद रोज़ के बाद हज़रत उमर ने इसको फिर बुलाया और फरमाया कि तू कहता था अगर आप कहें तो मैं ऐसी चक्की तैयार कर दूँ, यानी उमर से ही कहता था मैं बहुत आलाकार हूँ, मैं चक्की बना सकता हूँ। तो उसने हज़रत उमर से फरमाया जब आपको वापसी बुलाया कि अगर आप कि तू मुझे कहता था, उमर उस लड़के से फरमाते तू मुझे कहता था कि अगर आप मुझे कह तो मैं ऐसी चक्की तैयार कर दूँ जो हवा से चलेगी। तो इस लड़के ने अपने तेवर अंदाज़ में, रऊनियत भरे अंदाज़ में पता है क्या कहा? वो फरमाता है कि मैं ऐसी चक्की तैयार कर दूँगा जिसका लोग हमेशा ज़िक्र करेंगे, मैं ऐसी चक्की तैयार कर दूँगा जिसका लोग हमेशा ज़िक्र करेंगे। जब वो चले गया तो हज़रत उमर फरमाते हैं ये लड़का मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है। यानी आपको फ़क़ाहत थी, आप समझ गए तो क्या बात कर रहा है, अपने दबे लहजे में क्या बात, आप फरमाते मुझे ये लड़का कत्ल की धमकी दे के गया। इमाम ज़हरी ने इसको लिखा। इस तरह आपकी शहादत जो है, एक लड़का जो अबू लुलु जिसका नाम था, जो कि यहूदी था, उमर का कातिल, और ये उस फ़िरके की जो है उसकी अपनी किताबों में लिखा है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से दूर भागते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है शैतान उमर के नाम से दूर भागता है। तो आज मुहर्रम के दिनों में हज़रत उमर का ज़िक्र होना क्या सहाबा इकराम की, अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो आपस में मोहब्बत क्या करते थे। तो एक मरतबा दादा साहब कश्फुल मौजूब में लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की पुश्त पर सवार हैं, हुज़ूर की पुश्त पर सवार है। तो उमर फरमाते हैं कि कुर्बान जाइए कि कितनी सवारी आला है, ये सवारी कितनी आला है। तो हुज़ूर फरमाते हैं ए उमर तू सवारी को भी देख रहा है, ये तो देख सवार कितना आला है, यानी तू मुझे तो देख रहा है, ये तो देख मेरी पुश्त पर जो सवार है वो कितना आला है। हज़रत उमर ने उसको रिवायत भी किया।
अब सवाल ये उठता है कि किसी के दिल में बुग़्ज़ हो तो कोई रिवायत करता है? नहीं करता ना। आपके दिल में किसी का माज़अल्लाह बुग़्ज़ हो तो आप किसी की तारीफ़ बयान करेंगे? तो कसीर अहादीस एक दूसरे के फ़ज़ाइल में बयान है। और फिर सूफिया जो कहते हैं माज़अल्लाह सहाबा से बुग़्ज़ रखे, सूफ़ी होने का दावा करें, मैं सूफ़ी बासफ़ा हूँ। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ज़हन नशीन कर लें इस बात को, जो शख़्स किसी भी सहाबी रसूल से बुग़्ज़ रखे, दिल में बुग़्ज़ रखे और कहे कि मैं सूफ़ी हूँ, तो ऐसा शख़्स कभी तरीक़त की खुशबू भी ऐसे शख़्स पे हराम है। वो मरदूद तरीक़त है, वो मरदूद तरीक़त है, यानी उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सहाबा की मोहब्बत ये अहले सुन्नत का शिआर है और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें गुट्टी में अहले सुन्नत की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है। गुट्टी में अहले सुन्नत ने सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है और अल्लाह तबारक व तआला इसी मोहब्बत के साथ हमें इस दुनिया से रुख़सत करे। आज मुख्तसर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र हुआ, अल्लाह से दुआ है कि जो हम नाक़िसों से बयान करने में गलती हो गई हो, रिवायतन दिरायतन कोई ऐसी बात हो गई हो, तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फ़रमाए और इस साल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत और सहाबाए किराम के मकासद, उनकी सीरत पर अमल करने की और उनके जैसा इश्क़ रसूल हमें अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ा आया? रिवायत याद है सारी?